हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल रिंकी यूपीसी नेट। एंड आज अपन क्या है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यानी टॉप 20+ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, यानी हमारे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। मेरा भी एग्ज़ाम ही है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर कॉमन कोल्ड। यानी कि जो जुकाम होता है, जो कॉमन कोल्ड होता है, इसको इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं दोस्तों, इसको इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इसके संचरण नहीं, संचरण यानी ट्रांसमिशन का क्या तरीका है, क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर कॉमन कोल्ड, यानी इसके फैलने का तरीका कौन सा है। तो कैसे फैलता है, दूषित भोजन और पानी से, या फिर मच्छरों के काटने से, या फिर बूंद संक्रमण से, या फिर यौन संपर्क से। तो देखिए, दूषित भोजन और पानी यानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, या फिर बाइट्स ऑफ मॉस्किटो, या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो कौन सा करेक्ट होगा, बिल्कुल ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बूंद संक्रमण है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बूंद के द्वारा फैलने वाला है। और मच्छरों के काटने से कौन सा रोग होता है, मच्छरों के काटने से तो एक अपना मलेरिया होता है, क्या होता है, एक अपना मलेरिया होता है, दूसरा क्या होता है, एक मलेरिया होता है, दूसरा डेंगू होता है, और भी है बट ये ज़्यादा दोनों इम्पॉर्टेंट है, मलेरिया है, डेंगू है ना। दूषित भोजन और पानी से क्या होता है, हैजा होता है यानी कोलेरा होता है, और टाइफाइड होता है, हेपेटाइटिस ए होता है ना। तो बिल्कुल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कौन सा होता है, गोनोरिया होता है, जेनाइटल हर्पीज होता है, सिफिलिस होता है। तो सभी ऑप्शंस का मैंने पोस्टमार्टम कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। यानी जो एड्स है इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिजीज। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिंड्रोम, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एड्स का फुल फॉर्म है, एड्स का पूरा नाम है ना। तो कौन सा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये सब ऑप्शंस गलत हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, द अनकंट्रोल्ड प्रोलाइफरेशन ऑफ सेल्स इन द बॉडी इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ। यानी शरीर में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि किसकी विशेषता है, एलर्जी की विशेषता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ की है, कैंसर की है, टाइफाइड की है। तो बिल्कुल एलर्जी की नहीं है। जब जब सेल अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित वृद्धि करता है तो कैंसर होता है ना, कैंसर होता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी अगेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये सब क्वेश्चंस, मतलब ये सब ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ऑटो इम्यून डिजीज़, टाइफाइड कहाँ, टाइफाइड तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है ना। तो करेक्ट कौन सा होगा, कैंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला वाला हमारा, इन्नेट इम्यूनिटी इज टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज। यानी कि जो जन्मजात प्रतिरक्षा है कौन सी है, जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ यानी जो जन्म से उपस्थित होती है, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ जो जन्म के बाद होती है, या फिर गेन्ड थ्रू वैक्सीन यानी वैक्सीन देने के बाद जो गेन होती है या प्राप्त होती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी यानी जो जन्मजात प्रतिरक्षा है ये जन्म से ही होता है, तो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। तो देखिए दोस्तों, जब जन्मजात प्रतिरक्षा यानी इन्नेट इम्यूनिटी की बात की जा रही है तो ये जन्म से ही होता है ना। तो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ यानी कि जन्म से ही, जन्म से उपस्थित, है ना, क्या, जन्म से उपस्थित। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना।
ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं आज। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अपना, द वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया के संचरण का वाहक है। तो यहाँ वेक्टर की बात की जा रही है। मलेरिया फैलता कैसे, मतलब किसके द्वारा है, प्रोटोजोआ के द्वारा, प्रोटोजोआ है ना। और इसका वेक्टर प्रोटोजोआ, और इसका वेक्टर कौन सा है, एडीज मॉस्किटो है या फिर एनोफिलीज मॉस्किटो है या क्यूलेक्स मॉस्किटो या फिर सभी हैं। तो देखिए ऑल है, लेकिन ऑल यहाँ करेक्ट नहीं होगा, ज़रूरी नहीं हमेशा ऑल हो, क्योंकि मैं जानबूझ के ऑल लिख के लाती हूँ ताकि मैं आपको इन ऑप्शंस का मतलब भी समझा सकूँ। तो एडीज मॉस्किटो जो होता है दोस्तों, इसके एडीज मॉस्किटो से हमेशा डेंगू कॉज होता है, डेंगू। और ये फीमेल मॉस्किटो होती है ना, तो इससे डेंगू कॉज होता है। एनाफिलीज मॉस्किटो से क्या होता है, बिल्कुल एनाफिलीज मॉस्किटो से क्या होता है, मलेरिया। एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो से क्या होता है, फाइलियरिसिस। फाइलियरिसिस यानी कि मेरे मुंह से नहीं निकलता ऐसे वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, हाथी पाँव बोलते हैं, फाइलियरिसिस बोलते हैं, फाइलियरिसिस है ना, फाइलेरियसिस। क्योंकि ये इसको फाइलेरिया भी बोलते हैं ना, तो फाइलेरिया ही ज़्यादा करेक्ट रहेगा आई थिंक, क्योंकि मेरे मुंह से निकल नहीं रहा, तो इसको फाइलेरिया भी बोलते हैं। तो बिल्कुल फाइलेरिया इससे फैलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ, एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया होता है, एडीज मॉस्किटो के द्वारा डेंगू होता है, एंड जो अगला है क्यूलेक्स मॉस्किटो, इससे फाइलेरिया होता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एन एलर्जी इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ विच केमिकल्स। यानी जो एलर्जी है किस, कौन से केमिकल के रिलीज होने से कॉज होती है, यानी एलर्जी किस रसायन से उत्सर्जित होती है। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन से, या फिर एंटीबायोटिक से, या एंटीबॉडीज से, या फिर ऑल से। तो ऑल देख के यहाँ पर ऑल करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, हिस्टामिन और सेरोटोनिन है ना। हिस्टामिन और सेरोटोनिन से एक केमिकल है जिससे क्या होता है, एलर्जी रिलीज होता है, एलर्जी कॉज होता है ना। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, एयरबोर्न डिजीज सच एज। यानी एयरबोर्न डिजीज जो कि वायु से फैलने वाला रोग है, तो कौन सा है। तो क्या है, निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, टाइफाइड है, बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी है, टाइफाइड एंड, हम टाइफाइड की बात करें है ना, टाइफाइड की बात करें, कोलेरा की बात करें, कोलेरा की बात करें, एस्केरियासिस की बात करें, एस्केरियासिस, 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 ये सब क्या है, ये सब वाटर बोर्न डिजीज है, यानी जल जनित रोग है, वाटर बोर्न डिजीज है, ठीक। एंड बोथ ए एंड बी, जो निमोनिया और कॉमन कोल्ड है, ये एयरबोर्न डिजीज है। तो आई थिंक मैं आपको समझा पाई होंगी एंड आप समझ भी गए होंगे। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है ये वाला क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय। तो हमको भी पता है कि कॉमन कोल्ड एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कि बूंद संक्रमण है, बूंद के द्वारा फैलने वाला है ना, बूंद संक्रमण है। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से किसके कारण होता है, कौन से वायरस के कारण होता है, क्योंकि ये वायरस के कारण होता है ना। तो कौन से रिट्रो वायरस के कारण होता है, राइनो वायरस के कारण होता है, बैक्टीरियोफेज के, या पैलिडोमा वायरस के। तो जो देखिए मैं, बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो कि क्या करता है, ये वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, जो कि बैक्टीरिया को ही संक्रमित करता है, ये बैक्टीरिया को ही संक्रमित करता है। एंड ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वो कौन सा वायरस है जो खुद बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, तो वो बैक्टीरियोफेज होता है। एंड यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ अपना करेक्ट आंसर होगा, है ना। राइनो वायरस, राइनो वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्किंग वाले क्वेश्चन हैं। तो आप इन सबको भी इसके साथ साथ समझते चलिए ताकि आपको आगे कोई मतलब दिक्कत ना हो। तो आई थिंक
आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने आज के। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अगला क्वेश्चन कि कौन सी एंटीबॉडी मां से भ्रूण में प्लेसेंटा के माध्यम से फैलती है। यानी कि प्लेसेंटा में कौन सी भ्रूण कह रही हूँ, प्लेसेंटा में कौन सी एंटीबॉडी होती है। तो IgG, IgA, IgM या फिर IgD। तो IgD नहीं होगा, IgA क्या होता है, मदर मिल्क में होता है ना, मदर मिल्क में होता है। और IgM, IgG, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ, IgG। तो एक सेकेंड, IgG करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अपना यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, HIV इज अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड। तो सबसे पहले HIV का फुल फॉर्म मैं बताऊं, जैसे कि हमने अभी एड्स का फुल फॉर्म पढ़ा, तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इससे दोस्तों पेन से लिखाता नहीं उतने अच्छे से, नहीं तो मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं किसको, HIV को। तो HIV किस मेंबर का ग्रुप, किस ग्रुप का मेंबर है, सॉरी, यानी कि किस समूह का वायरस है किस समूह का सदस्य है। तो राइनो वायरस का बिल्कुल नहीं है, तो कॉमन कोल्ड कॉज करता है। बैक्टीरियोफेज, मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया को वायरस जो है संक्रमित करता है, बैक्टीरियोफेज, ओनली बैक्टीरिया नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रेट्रो वायरस। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया, एंड ये किसके किसके ग्रुप का सदस्य है ये भी मैंने बताया आपको, और इन सारे ऑप्शंस के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक आज का क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, है ना। तो चलिए आज के हम अपने अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को कहते हैं। यानी कि जो डिजीज़ के अगेंस्ट, है ना, जो डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है हमारे बॉडी में, डिजीज़ के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है हमारे बॉडी में, तो वो कौन होता है। तो कौन होता है यही आपको बताना है। तो इम्यूनिटी उसको कहते हैं, या फिर जेनेटिक उसको कहते हैं, या फिर एंटीजन उसको कहते हैं, या तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो जो फाइट करती है डिजीज़ से उसको इम्यूनिटी कहते हैं। हिंदी में बात करें तो प्रतिरक्षा, हिंदी में बात करें तो प्रतिरक्षा कहते हैं इसको, है ना। जेनेटिक को आनुवंशिकी कहते हैं, एंटीजन को एंटीजन ही कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अपना आज का अगला क्वेश्चन, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। यानी रोग उत्पन्न करने वाले, जियो नहीं, जियो का सिम नहीं, यहाँ पर जियो की बात हो रही है, आप जियो का सिम ना समझ ले इसको। जियो को क्या कहा जाता है, जो रोग उत्पन्न करते हैं। क्या मॉस्किटो ओनली रोग डिजीज कॉज करते हैं, है ना। क्या वेक्टर यानी वाहक, या पैथोजन, या फिर फंगी यानी कि जो कवक होते हैं। तो कौन सा करेक्ट होगा, जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन बिल्कुल क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करने का काम, इसको रोगाणु कहते हैं हिंदी में। तो हिंदी वाले ध्यान दें, इसको रोगाणु कहते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ से, सी ऑप्शन। तो सी को करते हैं हम बंद, बॉक्स में बंद कर देते हैं, पैथोजन। पैथोजन विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, है ना। तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु को क्या कहते हैं। तो जो कैंसर उत्पन्न करते हैं वायरस, तो कौन से वायरस कैंसर उत्पन्न करते हैं, लिम्फोसाइट, कार्सिनोजन, ऑन्कोजीन वायरस, या फिर राइनो वायरस। तो राइनो वायरस नहीं हो सकता, लिम्फोसाइट नहीं हो सकता, कार्सिनोजन नहीं करता, बिल्कुल ऑन्कोजीन वायरस बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ऑन्कोजीन वायरस को हम कर देते हैं बॉक्स में बंद, ऑन्कोजीन वायरस, है ना। और जब सेल क्या करती है, अनलिमिटेड ग्रोथ करती है, यानी नियंत्रित विभाजित होती है, डिवीजन करती है ना, अनकंट्रोल्ड डिवाइड होती है, डिवीजन करती है, तो क्या होता है,
तब जाके मतलब कैंसर होता है उसमें। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा यहाँ से? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा अपना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफॉइड डिजीज इज ह्यूमन ड्यू टू। तो मैंने अभी आपको बताया ये वाटर बोर्न डिजीज है, टाइफाइड, कोलेरा, है ना। तो मनुष्य में टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो देखिए यहाँ नेम से पता चल रहा है ये हिंदी इंग्लिश इसका सेम होता है, इसलिए यहाँ हिंदी में है। तो इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हिंदी में भी कहते हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं। तो इससे निमोनिया होता है ना, इससे निमोनिया होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो इससे इन्फ्लुएंजा होता है, इससे इन्फ्लुएंजा होता है। नेम से ही देखिए पता चल रहा है। तो साल्मोनेला टाइफी से बिल्कुल टाइफाइड होता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। टाइफाइड क्या होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, वाटर बोर्न डिजीज होता है। एंड साल्मोनेला टाइफी और टाइफाइड के जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसकी निदान के लिए या जांच के लिए क्या किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आज के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? घातक मलेरिया किसके कारण होता है? तो जो मैलिगेंट मलेरिया इज कॉजेड बाय। तो घातक मलेरिया नहीं, मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण, या प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के कारण, या प्लाज्मोडियम ओवल है, ओवल नहीं है, ओवल, प्लाज्मोडियम ओवल के कारण, या प्लाज्मोडियम मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये तो हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जो घातक जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है वो किसके द्वारा फैलता है? कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, है ना। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम अपने आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी लिम्फोसाइड ऑर्गन। तो द्वितीयक लसिकाव अंग कौन सा है? स्प्लीन यानी कि तिल्ली, या प्लीहा। तो प्लीहा यानी स्प्लीन, टॉन्सिल, या फिर अपेंडिक्स, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज ही होगा, स्प्लीन भी होगा, टॉन्सिल भी होगा, अपेंडिक्स भी होगा, है ना। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आज के हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एच आई वी घटता है ओनली टी हेल्पर सेल, या फिर ऑल टी सेल, या फिर जो एच.आई.वी घटाता है ये टी हेल्पर को घटाता है। जो एच.आई.वी होता है ये ओनली टी हेल्पर सेल को क्या करता है? टी हेल्पर सेल को घटाता है, डिक्रीज करता है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एंड ये सब ऑप्शंस आपको घुमाने के लिए हो सकता है। तो ये सिर्फ ओनली एच.आई.वी जो होता है वायरस, ये ओनली टी हेल्पर को ही संक्रमित करता है, इसको ही डिक्रीज करता है, इसको ही घटाता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर ए यहाँ अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है दोस्तों? WBC की अनियंत्रित वृद्धि क्या कहलाती है? तो WBC जब अनियंत्रित वृद्धि करता है तो क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा। कोलेरा भी वाटर बोर्न डिजीज है। इजी कैंसर नहीं होता, ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो अगर आपको इसका पेज चाहिए मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करें, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है ना। तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? डेंगू फीवर स्प्रेड, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? तो एडीज मॉस्किटो के द्वारा बिल्कुल फैलता है, एडीज के द्वारा। बट कौन से एडीज के द्वारा? एडीज एजिप्टाई के द्वारा, एडीज डोनोवानी के द्वारा, फीमेल एनाफ्लीज के द्वारा। तो फीमेल एनाफ्लीज के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है, मलेरिया फैलता है ना। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? एडीज एजिप्टाई, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ। एडीज एजिप्टाई करेक्ट होगा यहाँ से।
अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैंसर इज स्प्रीड बाई। पहले कैंसर कैसे स्प्रीड होता है, फैलता है, तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन की वजह से कैंसर फैलता है। ल्यूकेमिया यानी WBC की संख्या कम होती है तो ब्लड कैंसर होता है यानी कि ल्यूकेमिया होता है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी तीनों होता है। तो तीनों से इसका इलाज किया जाता है, रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से, सर्जरी की विधि द्वारा। तो ऑल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन और है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेटेनस इज कॉज्ड बाय कोलेस्ट्रीडियम टेटेनी, साल्मोनेला टाइफी, ई कोलाई, विब्रियो कोलेरा। तो विब्रियो कोलेरा से फैलेगा क्लोरेला नहीं, कोलेरा, है ना, कोलेरा। तो यहाँ पूरी राइटिंग खराब हो जाती है। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड, टाइफाइड, पूरी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है यहाँ। इसको इरेज ही करने में अच्छा लगेगा, तो मुंह से ही बता दूं। तो साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड, विब्रियो कोलाई से कोलेरा, ना, कोलेरा, कोलेरा एंड टिटेनी, क्या, कोलेस्ट्रीडियम टेटेनी से टिटेनस फैलता है, टिटनस। तो नेम से ही पता चल जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वायरस का। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। क्या कर रहा था, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो मैंने सेकेंडरी बताया था लिम्फॉइड ऑर्गन, स्प्लीन बताया था, टॉन्सिल बताया था, अपेंडिक्स बताया था। वो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी बिल्कुल स्प्लीन होता है, प्राइमरी स्प्लीन होता है। प्लीहा, तिल्ली जिसको हिंदी में बोलते हैं, प्लीहा या तिल्ली। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, 22 क्वेश्चंस मैंने लगभग 22 मिनट में करा दिए। एक एक क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो कैसा लगा आपको आज का क्वेश्चन और आज की वीडियो, कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।